वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनने में आया है लड़की आपका काट के चली गई है, ब्रेकअप हो गया है आपका। अब क्या करें। रोने चिल्लाने और तड़पने के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसकी फ़ोटो देख रहे हो, रो रहे हो, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, उसकी करी हुई कॉल को आपने रिकॉर्ड कर रखा है वो देख रहे हो, उसके साथ क्लिक की हुई फ़ोटो को आप बस निहारे जा रहे हो और तड़प रहे हो कि लड़की वापस चाहिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि करा क्या जाए। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे लिए खड़ा है हमेशा, तुम्हारा लव वॉरियर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल। और यकीन मानना, मैं इस रूल को बोलता हूँ लड़कों का ब्रह्मास्त्र। जिन लड़कों का ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अगर आपकी लव लाइफ बिल्कुल सेट चल रही है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आप वीडियो यहीं से छोड़ के जा सकते हैं। बट अगर आपका कोई लड़की काट के गई है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वीडियो यकीन मानना आप ही के लिए बनी है। लास्ट तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। अब ये रूल कहता क्या है। जब आपका ब्रेकअप हो जाए तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल सीधा सीधा बोलता है कि जिस लड़की से आपका ब्रेकअप हुआ है उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। ना उसे कॉल करनी है, ना उसे मैसेज करना है, ना उसे मिलना है, मतलब किसी भी तरीके का। और मैं तो बोलता हूँ उसके जान पहचान वाले जो आपसे कांटेक्ट रखते थे, या सपोज दैट आपकी गर्लफ्रेंड है, उसकी फ्रेंड भी हैं, आप उनसे बात करते थे, या उनकी फ्रेंड आपसे कभी कभार बात कर लेती थी, सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड को पूछने के लिए या पता करने के लिए आपके साथ है, या जैसे भी आपका तालमेल था, उन सभी से ही कांटेक्ट भैया ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ कांटेक्ट रखने की। तो सबसे पहला नियम निकल कर आता है नो कांटेक्ट, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। सुनने में बड़ा हार्ड और टफ लग रहा होगा आपको, यार ये चीज़ें कैसे होंगी। मैं उस लड़की से इतना अटैच हो चुका था, उससे इतना लगाव था, प्यार करता था, मैं उससे शादी करने वाला था, और अचानक से आप लोग बोल रहे हो कि छोड़ दो उसे, कोई कांटेक्ट मत रखो, कोई फ़ोटो मत रखो, वॉइस रिकॉर्डिंग मत रखो, वीडियो मत रखो, तो बड़ा टफ लगेगा। अब सोचो और समझो। देखो, आप बॉयफ्रेंड थे, वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही प्यार करते थे। प्यार का झुनझुना आप दोनों ने ही मिलकर बजाया था ना। अभी क्या है, उसने झुनझुना बजाना बंद कर दिया। अब आप क्या चाहते हो कि आप ज़िंदगी भर वो प्यार का और गर्लफ्रेंड का झुनझुना बजाते रहोगे। समझो गौर से, अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो छोड़ के नहीं जाती, और वो छोड़ के गई है, फिर भी आप उससे प्यार करते हो और उसे वापस चाहते हो अपनी लाइफ में, तो भैया नो कॉन्टैक्ट रूल ले आओ, यूज़ कर लेना, वापस आ जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड। सुनने में काफ़ी हार्ड लग रहा है, बट इतनी टेंशन मत लो, इतना हार्ड भी नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लोगे। वाकई में अगर वो लड़की आपको वापस चाहिए तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, मिलना जुलना बिल्कुल बंद। मैसेज, अगर पहली बात तो उस लड़की ने ही आपको ब्लॉक कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के गई है, आपने नहीं छोड़ा है। तो अच्छा यही होगा कि भैया आप भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, हर जगह से सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लो। अच्छा, ये नियम ऐसा क्यों बोलता है कि भैया कोई कांटेक्ट नहीं रखना? उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये, एक लड़की आई आपकी लाइफ में, उसने प्यार की 2 मीठी बातें बोली, अब उसका मन नहीं कर रहा आपसे प्यार की बातें करने का, वो जा चुकी है, ठीक है। आपकी लाइफ ख़राब ना हो जाए। वो तो मूव ऑन करके निकल गई है, उसके माइंड में पहले से चल रहा होगा कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे किसी ना किसी सूरत से इससे छुटकारा मिल जाए। बट वो तो निकल गई, अपना माइंड सेट लेके निकल गई। उसके दिमाग में पहले से मुझे इस लड़के से दूरी बनानी है। बट आपको कुछ भी नहीं पता था, आपके साथ सडनली हुआ, अचानक हुआ। आप डिप्रेशन में ना जाओ और उस एक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर लो। भाई आप लोगों का भी घर परिवार है, तो ऐसा तो आप भी नहीं चाहोगे कि कोई लड़की ऐसी आई और सब कुछ बर्बाद करके चली गई। तो इस नो कॉन्टैक्ट रूल को इसीलिए यूज़ किया जाता है। और भाई लोगों, यार तुम्हारी खुद की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। वो छोड़ के जा रही है तो आपकी तरफ से भी ये आना चाहिए, बोला ठीक है जा रही है तो जा। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब आप उसके पैरों में गिरोगे और बोलोगे मेरी लाइफ में वापस आ जा, और ऐसा करने से क्या वो वापस आ जाएगी? आप इधर उधर भटक रहे हो,
उस लड़की की सहेलियों से मिल रहे हो और बोल रहे हो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ उसे मेरी लाइफ में वापस ला दो। पता है आप लोग कर क्या रहे हो? वो एक लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा के चली गई। बाकी जो बची कुचे चीथड़े बचे थे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के, आप खुद उसकी सहेलियों के पास जाके उड़वा रहे हो। तो क्या ये वाकई में ठीक है? आपकी औकात यही है कि आप लोगों के पैरों में गिर रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, लोग आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, बोले फ़ोन उठाएंगे तो ये वही अपना एक ही तराना गाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे वापस दिला दो। क्या ये बात ठीक है आपके लिए? आप ऐसे ही हो? आपने जीवन अपना सारा ऐसे ही जिया है? आप उस टाइप के इंसानों को जो आपने ठान लिया वो पूरा करके दिखाया। आप अपना 6-7 क्लास का टाइम याद कर लेना, आप उस टाइम पे ऐसे ही थे। जब से ये आपकी लाइफ में लड़की आई है, जब से आपने अपनी लाइफ के, सेल्फ रिस्पेक्ट के, अपने स्वाभिमान के चीथड़े उड़वा लिए हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भाई लोगों, एक भी सोशल मीडिया हैंडल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे कांटेक्ट में हो। स्पेशल बोल के बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ। इंस्टाग्राम नहीं होनी चाहिए, फेसबुक पे नहीं होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे नहीं होनी चाहिए भैया। और कोई भी इस तरीके की अगर आप चलाते हो चीज़ें तो सब जगह से भैया ब्लॉक कर देना। और नेक्स्ट आता है आपके फ़ोन में उसकी जितनी भी फ़ोटो हैं, जितनी भी वीडियो हैं, जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है, जिन्हें आप सुन सुन के रो रहे हो ना, वो सारी डिलीट होनी चाहिए। रीज़न पता है क्या है? ये फ़ोटो वीडियो मैं क्यों डिलीट करा रहा हूँ? आप जब भी देखोगे उसकी फ़ोटोज़ हो गई, उसकी वीडियो हो गई, या कॉल रिकॉर्डिंग आप उनकी सुन रहे हो रात में या दिन में, आपको जब याद आ रही है आप सुन रहे हो, आप जितनी बार भी सुनोगे आपके साथ दो चीज़ें होंगी। एक, आपको दुख होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई। दूसरा, आपके दिमाग में हर समय एग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा। रीज़न कि वो आपका काट के चली गई, तो ये दुख होगा कि यार मेरे को कोई ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है। तो आपको गुस्सा ना आए और उसकी याद ना आए कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के जा चुकी है, तो आप एक तरफ तो गुस्से में है, एक तरफ दुख में है। इससे होगा पता है क्या? आप खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे। तुम खुद बताओ, अब आप वो फ़ोटो वीडियो देख रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है? नहीं। आप जब जब देखोगे उसे देख के ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ होगी, आपको परेशानी होगी, आपको तड़प होगी बस कि किसी सूरत से वो मेरे को मिल जाए। तो भैया ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बड़ा टफ़ टाइम है, बट अपने ऊपर विश्वास करो और आप कर लोगे। और ये कर लोगे तो निकल आओगे इन सारी परेशानियों से। आपको ये नो कॉन्टैक्ट रूल ट्राई करना है 30 से 60 दिन के लिए। इतने टाइम में ही आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे। अच्छा, मैं 30 से 60 दिन ही क्यों बोल रहा हूँ? उसके पीछे रीज़न है। 30 से 60 दिन का टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ, हो सकता है आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो वाकई में आपसे दिल से प्यार करती होगी, बहुत ज़्यादा करती होगी, आपका बहुत ख्याल रखती होगी। जैसे हर लड़का बोलता है ना, मेरी वाली अलग है, मेरे से बहुत प्यार करती थी। तो ये 60 दिन इसीलिए ही दिए जाते हैं कि अगर वो आपसे प्यार करती होगी तो उन 60 दिन में कैसे भी करके, कुछ भी करके वो आपसे खुद कांटेक्ट बना लेगी। आपने तो सारे कांटेक्ट कट कर दिए थे, सारे स्विच ऑफ थे, ठीक है, आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। हाँ, अब इस चीज़ का भी आपको पता चल जाएगा कि अगर वाकई में लड़की आपसे प्यार करती है तो आपसे मिलने खुद आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और भैया प्यार नहीं है तो समझ जाओ, आप वापस सिर्फ वही आएगी जो आपको लाइफ पार्टनर मान चुकी है, आपके ऊपर पूरा विश्वास करती है, पूरा ट्रस्ट है। हाँ, थोड़ी बहुत अनबन की वजह से आपके बीच में ब्रेकअप हो गया, मगर वो 60 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। आपकी आंखों से ही पर्दा उठ जाएगा कि वो मेरे साथ सिर्फ मज़े ले रही थी या वाकई में मेरे से प्यार करती थी। प्यार करती होगी तो वापस आ जाएगी। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो वापस आ जाएगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि 96% लड़कियाँ वापस नहीं आती हैं, वो भैया खेल जाती हैं अपने गेम के साथ, मस्त वाला खेल के निकल जाती हैं। परेशान सिर्फ लड़का होता है। फिर भी आप ट्राई कर लेना, क्या पता भैया आपको सच्चा मिल रहा हो तो भैया पकड़ लेना, मत जाने देना। अब आप लोग बोलोगे, बोले भाई तू तो आया वीडियो लेके अपनी, तूने तो झटपट बोल दिया कि ऐसा कर लो, ऐसे कर लो। भाई ये तो बता दे वो 30 से 60 दिन कटेंगे कैसे। तो मेरे भाई लोगों,
सिंपल सा फंडा है, आप अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे। जो आपके काम है, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो आप अपनी स्टडी पे ध्यान देंगे, और जॉब वॉब कर रहे हो तो आप अपनी जॉब पे ध्यान देंगे, और आपकी कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर रही होंगी, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, ETC। मतलब बहुत कुछ हो सकता है। आपको कोई गेम पसंद हो, आप वो खेलिए, आप उसमें अच्छा कीजिए। मतलब अपना टाइम स्पेंड करना है अपनी हॉबी पे, अपनी जॉब पर, अपनी स्टडी में, ठीक है। और एक स्पेशल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अभी नो कांटेक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उस लड़की से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, बट दुनिया में इतनी सारी लड़की हैं, उनसे तो कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है ना। कोई दूसरी सी अच्छी सी पे भी ट्राई मार के देख लो, ये भी आपके पास प्लस पॉइंट है। हाँ, अब उसकी कॉल आएगी नहीं, ना मैसेज आएगी, आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, आपका फ़ोन वेटिंग पे क्यों जा रहा है। अब दूसरी पे तो ट्राई मारो, क्या पता उससे अच्छी मिल जाए। ब्रेकअप हुआ है तो उसे एज ए अपॉर्चुनिटी समझ के यूज़ करके तो देखो। आप अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ कहाँ मिल रही है, आपकी जॉब में, आपकी स्टडी में, आपकी हॉबी में, कोई नई इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए। भाई हो सकता है नई वाली बंदी उससे भी बेटर हो और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ट्राई तो करो। टाइम तो ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो भैया, दिमाग को डाइवर्ट करना बेहद ज़रूरी है। डाइवर्ट नहीं करोगे, हर टाइम उसके बारे में सोचते रहोगे तो भैया दिक्कतें आएंगी। आप अपने यार दोस्तों के साथ बाहर निकल के तो देखो, दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं, झरने हैं, समुद्र है। तो भैया घूम कर तो आओ, बाहर की दुनिया देखो तो सही। खाली उस एक लड़की में आपने सारी दुनिया बना ली और वो लड़की किसी और के साथ दुनिया खेल रही है। क्या ये ठीक बात है आपके साथ? प्यार सच्चा होगा तो वापस आ जाएगा, या तो आपको सुनाएगा या आपके सामने रोएगा। सच्चा होगा तो वापस आएगा। अब वो डांट रहा है या आपसे डांट खा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्चा होगा तो वापस आएगा, और नहीं आया तो जा दफ़ा हो। हम जब से नो कांटेक्ट रूल में गए, हमने इतनी टाइम में ही दूसरी लड़की पटा ली। तो यही है नो कांटेक्ट रूल। और मोरल ऑफ द नो कांटेक्ट रूल का यही है कि भैया बंदा नहीं जाना चाहिए, बंदा डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसकी लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। लाइफ ख़राब होगी, उसका पूरा परिवार ख़राब हो जाएगा। भाई माता पिता ने पाल के पोस के आपको इतना बड़ा कर दिया, इसलिए कि आप एक लड़की के लिए भैया ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अपने आप को तड़पा रहे हैं, अपने आप को परेशानी दे रहे हैं। और सच बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ मैं, कि आज तक मैंने अपनी किसी वीडियो में कोई गाली नहीं दी है, बट आज मैं थोड़ा फ्लो में आ गया हूँ, तो मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ। वो लड़के मेरे को कसम से कह रहा हूँ चूतिए लगते हैं, जो अपनी नसें काट रहे हैं, अपना ब्लड बहा रहे हैं। रीज़न पता है क्या है? जो तुम बहा रहे हो ना, वो तुम्हारा है ही नहीं, वो भाई तुम्हारे माता पिता का है। पैदा उन्होंने किया, खिला पिला के उन्होंने बड़ा करा। भाई ब्लड कहाँ से आ रहा है? फूड से ही तो मिल रहा है, और फूड तुम्हें दे कौन रहा है? तुम्हारे माता पिता, ठीक है। तुम पैदा होते और तुम्हें पैदा होते ही फेंक दिया जाता, तुम्हारे शरीर में खून होता क्या? तुम्हारा नहीं है भाई, वो कर्जा है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें लौटाना है अपने माता पिता को। तो भैया ये ब्लड की बारिश और होली मत करो, इसे संभाल के रखो, बचा के रखो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लड़की गई है, अच्छी बात है, नो कांटेक्ट रूल यूज़ कर लो, आपकी लाइफ भी सुधर जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा आपका प्यार सच्चा है या नहीं है। और इतने ही टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएंगी। आपको अपनी जॉब ठीक करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको अपनी स्टडी ठीक करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, प्लस सबसे ऊपर कि भैया आप उसी टाइम में एक लड़की और भी तो पटा सकते हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, आपसे मिस ना हो जाएं, सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ आपका अपना लव वॉरियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।